जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साइंस का नेक्स्ट भाग स्टार्ट करने जा रहा हूं। वही क्वेश्चन उठाया हूं जो लगातार ग्रुप डी एनटीपीसी में 7 से 8 बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 4 लाइन की कविता सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे शेर सुनकर के भी जो खामोश इतना है, हमारे शेर सुनकर के भी जो खामोश इतना है, खुदा जाने गुरूरे इश्क में मदहोश कितना है, खुदा जाने गुरूरे इश्क में मदहोश कितना है। किसी प्याले से पूछा है सुराही में सबब में का, किसी प्याले से पूछा है सुराही में सबब में का, जो खुद पे होश हो वो क्या बताए होश कितना है, जो खुद पे होश हो वो क्या बताए होश कितना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, चलता हूं अपने सामान्य विज्ञान के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित होता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित होता है, तो वो है हमारा विटामिन ए। कौन सा विटामिन है बेटा, वो है विटामिन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा होता है। अगर मानव के शरीर में टिटनेस हो जाता है तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो शरीर का जो अंग होता है तंत्रिका तंत्र होती है बेटा। कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है बेटा। टिटनेस हो जाने पर मानव के शरीर में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित होता है, विटामिन ए। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो आरबीसी के माध्यम से होती है। आरबीसी का पूरा नाम होता है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, इसका जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और आरबीसी की कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, इसलिए आरबीसी की कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा का अन्य नाम तिल्ली भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है, स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है, यचमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो मानव के शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है। शराब पीने वाले व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है, तो वो है विटामिन सी। वो कौन सी विटामिन है, विटामिन सी। आंवले वगैरह में विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में अगाड़ी जिला कौन सा है आंवले का, तो प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं। मानव के शरीर में लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं बेटा, अग्नाशय में। अग्नाशय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। रेबीज या हाइड्रोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रेबीज ऑब्लिक लगा लो, कई बार हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। रेबीज जिसके बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, रेबीज ऑब्लिक लगा लो हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित कौन किरणें करती हैं। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित कौन सी किरणें करती हैं,
कोबाल्ट 60 ऊर्जा उत्सर्जित कौन सी किरणें करती हैं? कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती हैं? तो गामा किरणें। कौन सी किरणें बेटा? गामा किरणें। गामा किरणों की खोज किसने किया है बेटा? बेकुलर ने किया है, हेनरी बेकुलर जिनका नाम है। गामा किरणों की खोज किसने किया बेटा? हेनरी बेकुलर ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का गुण क्या होता है? यह एक प्रकार का उदासीन होता है। क्या होता है बेटा? उदासीन होता है। एक प्रकार का उदासीन होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? यह एक प्रकार का उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, डायनामाइट का मुख्य अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन है बेटा। क्या है बेटा? नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन है। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने किया है। इसका मुख्य अवयव जो होता है नाइट्रोग्लिसरीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ध्वनि एक प्रकार की अंधार तरंगें होती हैं। अंधार तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन्हें माध्यम में संचरित होने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिन्हें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। वे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचरित हो सकती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है बेटा? डेसिबल होता है। क्या होता है बेटा? डेसिबल होता है, इसको डीबी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का गुण होता है कि यह अम्लीय होता है। क्या होता है बेटा? अम्लीय होता है, यही इसका गुण होता है, जिसे CO2 बोलते हैं। CO2 कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एक क्वेश्चन पुट अप भी किया गया है, आते भी रहते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। 0.03% होता है। 0.03% होता है। कई बार एक क्वेश्चन पुट अप भी किया गया है। प्राकृतिक में, वायुमंडल में मैं बता रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा। नाइट्रोजन के 78.8, ऑक्सीजन के 20.95%, 21 मान के चलते हैं। CO2 का कितना होगा? 0.03% होता है। नेक्स्ट है हमारा रबड़। रबड़ एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है। एक प्रकार का बहुलक होता है। एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है। वेरी वेरी खतरनाक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अगर सूत्र देखा जाए तो D2O होता है, इसका अणुभार 20 होता है। इसकी खोज 1932 में यूरे और तथा वाशबर्न ने किया है। इसका प्रयोग मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर और रेडियोधर्मिता के रूप में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारी जल का सूत्र D2O होता है, इसका अणुभार 20 होता है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो वो है हमारा विटामिन सी। कौन सा है विटामिन? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है बेटा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है बेटा? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है बेटा? छोटी आंत में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना सीसा का अयस्क है बेटा, शीशे का अयस्क है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है? वो है विटामिन सी। एक बार पुनः हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित होता है? वो है विटामिन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पुटअप भी किया गया है। टिटनिस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो है तंत्रिका तंत्र। अगर मानव के शरीर में टिटनेस हो जाता है तो तंत्रिका तंत्र को वो प्रभावित करता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? आरबीसी, लाल रुधिर कण क्या है जिनका जीवन काल 120 दिन तक होता है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है बेटा? H1N1। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन सी की कमी होती है। लैंगर हैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्नासा में पाए जाते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज ऑब्लिक लगा दो बेटा, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित कौन कीड़े करते हैं? गामा कीड़े करते हैं। गामा कीड़े एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिसकी खोज हेनरी बेकुलर ने किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? यह एक प्रकार का उदासीन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोटर गाड़ियों से पीछे से निकलने वाले धुएं कौन से धुएं होती हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती हैं। डायनामाइट का मुख्य अवयव क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है, क्योंकि डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नेवल ने किया है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। वेरी वेरी खतरनाक क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पुटअप भी किया है। ध्वनि की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है बेटा? डेसिबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण क्या होता है? यह एक प्रकार का अम्लीय होता है, यही इसका सबसे बड़ा गुण होता है। रबड़ क्या है? रबड़ एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबड़ एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का सूत्र D2O होता है, इसका अणुभार 20 होता है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो वह विटामिन सी। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन बेटा छोटी आंत में होता है। पृथ्वी का आग का परिकलन किससे किया जाता है? तो बेटा वो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। गैलेना किस धातु का अयस्क होता है? तो गैलेना शीशे का अयस्क होता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? वो है विटामिन सी। दोस्तों, मेरा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है रेलवे एग्जामपुर अड्डा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में मैं आपको बेहतर बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत।